उस्मान। वालिदा, 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 मुझे बताएं किसने किया ये? किसने किया है? किसने किया वालिदा? जख्मी है वालिदा, जख्मी। किसने किया ये? सुनो तो, मैं जख्मी नहीं हूँ बेटे, लेकिन कॉर्डेलिया, कोई उसे जख्मी करके चला गया। खेमे में पहुंचो जल्दी से। चलो बाला। क्या कह रही है ये? उसका चेहरा छुपा हुआ था, शक्ल देख नहीं पाई मैं। वो वालिदा के खेमे तक आ गए। खड़े क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? अभी जाओ, ढूंढो उसे, जल्दी। हुजूर, इस काम के लिए साल तक को भेज चुका हूँ, तलाश किया जा रहा है, इंशाअल्लाह वो मिल जाएगा। आप ठीक तो है ना? असल में वो मेरी जान लेने आया था वहाँ। वालिदा, वालिदा, मुझे शुरू से सुनना है, बताएं मुझे जरा। सलजान वालदा, कौन हो तुम? क्यों मारने आए हो हमें? सिपाहियों, मदद को आओ जल्दी। सिपाहियों, वालिदा, क्या हुआ है यहाँ? मार के भागा है वो, पीछे जाओ जल्दी उसके। सिपाहियों, पकड़ो उसे फौरन। हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। बहुत तेजी से आया और निकल गया वो, सब कुछ जानता था। ये वाज़ेह, हम में से ही कोई है वो। उस्मान साहब, सलजान खातून दुरुस्त कह रही हैं। वो जलील इंसान सांप की तरह कबीले में दाखिल हो गया है। हम तलाश कर लेंगे उसको, पहुंच जाएंगे उस तक। वैसे भी हम बहुत से गद्दारों का सामना कर चुके हैं और उनसे आंखें चार होती रही हैं हमारी, मगर हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया है। ढूंढ लेंगे उसे। शुक्र है कि सलजान खातून खैरियत से हैं। हम चलते हैं ताकि ये पुरसुकून हो जाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। काफी रात हो गई है इब्राहिम फकीर, आज रात आप कबीले में ठहर जाएं। आपकी इजाजत है उस्मान साहब। आराम से लेट जाओ। कॉर्नेलिया, ये सब कैसे हुआ? तुमने अंदाजा कैसे किया? सलजान खातून यहाँ नमाज पढ़ रही थी, मैं सोई हुई थी, फिर कोई अंदर दाखिल हुआ। और तुमने उसे जख्मी किया? मेरे पास खंजर या तलवार नहीं थी, ऐसे ही उलझ गई, जहन में कुछ और आया ही नहीं। शुक्र है कि सलजान अम्मा ठीक है। अब हम चलते हैं। अब तुम आराम करो कॉर्नेलिया। आसानी हो खातून,
तुम कोर्नेलिया पे नजर रखना। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं जनाब, किसी ने भी नहीं देखा। बूढ़ी खातून तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाई। खुद को अच्छा छुपाया तुमने, शाबाश। शुक्रिया जनाब, मैंने अपना काम बहुत सफाई से किया है। करीबी होने का इल्म हो चुका है, मोहतात रहना होगा। तुम तारीकियों की दहलीज पर हो उस्मान, मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं शक की तमाम रस्सियां अपने हाथों से काट चुका हूं। सलजान और उस्मान कॉर्नेलिया पर भरोसा करने लगे हैं। वो जलील भाग गया, पूरे कबीले में ढूंढा उसे। तफ्तीश जारी है, आसपास भी अच्छी तरह तलाश करेंगे। हाथ से कैसे निकल जाने दिया? कैसे निकल गया वो हाथ से? हुजूर, मैं उसके पीछे ही था और अचानक नजरों से ओझल हो गया वो। सिपाहियों से तफ्तीश करो जाके, हर सिपाही से। गद्दार कबीले में ही है। क्या कुछ मिला तुम दोनों को वहां से? ये अम्मा के खेमे से मिला है उस्मान, कोर्नेलिया का है ये। यानी कि जहर इसी में ही छुपाया गया था। आपने सही फरमाया वालिदा। जहरा पर नाहक जुल्म किया हमने। यानी जहर गले में ही लिए फिर रही है। बाकी आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में कोई सबूत मिला है आपको? मगर तुम पर शक जारी है बारकन। उनका ख्याल है कि तुमने उमर को मारा है। इसका कोई सबूत नहीं है, बस अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसकी ताकत तहस नहस कर दी है। अपने जुर्म का इल्जाम किसी और पर डालना चाह रहे हैं। खबरदार, खबरदार बारकन, उसे हल्का मत समझो। दुश्मन को हल्का समझने वाले का अंजाम तबाही होता है। क्या करना है अब? बारकन साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। बारकन साहब, इब्राहिम फकी, आप दोनों को उस्मान साहब ने याद किया है। कोई सुराग मिल गया हो तो क्या करेंगे हम? काट देंगे, शक की तमाम रस्सियां काट देंगे हम। वो कह रही थी कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मगर मुझे उसके बिस्तर के नीचे खंजर नजर आया। खंजर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया उसने। कोई भी अपने दिफा में हथियार की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। कॉर्नेलिया की गद्दारी दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह है। पहले खुद को जहर दिया उसने, फिर खेल बिगड़ने का अंदाजा होते ही नई चाल चल गई वो। मुझे भी दुश्मन से बचा लिया उसने। और हमारे सामने अच्छी बन गई। इतना सब कुछ तनहा नहीं कर सकती वो। यानी कि मारी के साथ जो कुछ हुआ और सऊद में धमाके, लगता है हर चीज में उसका हाथ शामिल है जनाब। कॉर्नेलिया नहीं, ये तो मोहरा है सिर्फ। इसको हरकत देने वालों तक पहुंचना होगा। हाँ, मगर बारकन पर मुझे शुबा है। हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जेगा बुलाया जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन कॉर्नेलिया का उन जालिमों से क्या ताल्लुक हो सकता है? उसका पता तो आप लगाएंगे वालिदा। कॉर्नेलिया का मुंह आपको खुलवाना होगा। हुजूर इजाजत दें आप, उसका मुंह मैं खुलवाती हूँ। अगर खौफजदा हो जाए बिच्छू तो खुद को ही डंग मार लेता है। खौफजदा मत करो उसे। मारी खातून की जैसे जान ली गई है,
वैसी ही सजा के ये भी हकदार है। जान के बदले जान। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। बेकसूर मारी को जितनी तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने, उससे कई गुना बढ़कर उन्हें ही तकलीफ पहुंचाओगी। ऐसा ही होगा। आप कितना ज्यादा सोचते हैं तुर्कुत साहब। आप तो चरागाहों में रहने वाले बाशिंदे हैं, तो कले का आखिर आप क्या करेंगे? कला तो आपके लिए जिंदान बन जाएगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है? सोना अच्छा है, मगर काफी नहीं है। तुम्हारे बाजार में आकर अपना माल बेचूंगा, मगर तुम्हें एक जरा भी नहीं दूंगा। ठीक है, एक जर्रा भी नहीं देंगे, बल्कि मैं आपको जुजिया अदा करूंगा, मगर कला मेरा होगा। हमारे यहां मशवरे के बगैर फैसला करना सरदार के लायक नहीं समझा जाता। सरदारान और सिपाही क्या कहते हैं पूछना होगा उनसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिपाही फतह फतह चिल्लाते हुए उस्मान की सिफ में शामिल हो जाएं। तुम्हें भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। उस्मान के ताकतवर होने से ज्यादा बेहतर यह है कि इंतजार करें। उस्मान वैसे भी ताकतवर है। इन्हिसार तुम्हारे कब्जे में जाने का सुनकर एक नहीं बल्कि 2 किले हासिल करेगा, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसे इसकी नताइज भुगतने पड़ेंगे। मेरी एक राय है, इन लोगों को अब तुम बिल्कुल भी हल्का मत लो। निकोला कोसे सही कह रहा है निकोला। हम गनीमत के तौर पर सोना हासिल कर रहे हैं। उस्मान के हाथों से बारूद के सैकड़ों कनस्तर हासिल कर चुका है, सब उसके कब्जे में है, हमें नहीं दिए। अगर सब इस्तेमाल में नहीं लाए गए तो इन्हिसार और एनागोल जहन्नुम में बदल जाएंगे। बारूद अब उसके कब्जे में नहीं है। यानी बारूद का मालिक अब उस्मान नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन तुम्हें इस बात का इतना यकीन कैसे है निकोला? वो उस्मान है कोसेस, पुर यकीन होना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर बारूद उसके कब्जे में होता तो बहुत पहले इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। हाँ, ये तो है। खैर, मुझे कुछ काम है, फिर मुलाकात होगी। मुलाकात होगी। यकीन है निकोला कोई खेल खेल रहा है। बिल्कुल खेल रहा है, लेकिन बच नहीं पाएगा इस बार वो बिल्कुल भी मेरे हाथों से, है ना? बेचारी मारी, उसकी वजह से बच्चे की पैदाइश से पहले ही दुनिया से चली गई। तुम क्या समझती हो कि बेगुनाहों की जान लेने वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी आएगुल? कॉर्नेलिया ने बहुत दुख दिए हैं, भाइयों को आपस में दुश्मन बना दिया, कितने मजलूमों पर जुल्म ढाया है। उसे जो भी सजा मिले कम है। दुश्मन सामने खड़ा होकर तलवार खींचता है, मगर उस जैसे जलील सांप की तरह गले से लिपट जाते हैं।
इनको तो मौत भी अजियत के साथ आनी चाहिए। बिच्छू है, शैतान है, मगर मैं भी सलजान हूँ। उनकी रगों में दौड़ते खून को मैं नाक से मुंह से थुकवा के रहूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाइए। जानते हैं दोनों को अकेले क्यों बुलाया है मैंने? सरदारों के काम राज हुआ करते हैं उस्मान साहब। जरूर आपको कोई अहम बात करनी होगी। बिल्कुल अहम है, बल्कि बहुत अहम है। वालिदा की जान लेने की कोशिश करने वाले और शेख अदवाली पे हमला करने वाले एक ही हैं। उमर साहब और इवाज साहब को शहीद करने वाले भी वही हैं। और उनके इरादे मेरी बुनियाद को तोड़ने के सिवा कुछ नहीं है। बाकियों का नहीं पता, मगर उमर साहब को कत्ल मंगोलों ने किया था। मंगोल हरगिज नहीं थे। किसी और का काम है ये। मैंने उन मंगोलों से लड़ाई लड़ी थी। उमर साहब को मंगोलों ने ही शहीद किया था। जिस पर शक है वाज़ेह तौर पर बताएं उस्मान साहब। बारकन साहब, मैंने सल्तनत, आलिमों और बहादुरों के बीच शैतान देखे हैं। बहुत से बड़े आलिम और बहुत से बागी बहादुर। यह फैसला ऐसा नहीं हो सकता। शैतान तुम्हें जो भी सिखाना चाहता है तुम वही सीखते हो बारकन। आपके जहन में कौन है उस्मान साहब? किस पर शक है आपको? निकोला। मुझे लगता है ये उसी का काम है। हम फिर भी जल्द ही पता लगा लेंगे। यह हाथों का सुनकर हम लोग हरकत में नहीं आएंगे। उमर साहब जहां शहीद हुए वहां का जायजा लिया जाएगा। अब मुझ पर शक नहीं करेंगे सलजान खातून। मैंने जो तकलीफ झेली है आपको इससे कई गुना ज्यादा झेलनी पड़ेगी। कॉर्नेलिया, मेरी प्यारी बेटी। सलजान वालदा,
हाँ। ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर निकली। मेरे लिए तुमने अपनी कीमती जान को खतरे में झोंक दिया। कॉर्नेलिया, अब से तुम मेरी बेटी हो, याद रहे। आप भी मेरे लिए बहुत कीमती हैं सलजान खातून। देखो, तुम्हारे लिए अपने हाथ से शरबत तैयार किया है मैंने। शिफा के तौर पे है ये, देखो, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। जो खून बहाया है उसका हिसाब देने के लिए। सलजान वालदा, कितना लजीज है ये। हाँ बेटी, ठीक हो जाओ तुम, शिफा मिलेगी इससे। पियो बेटी। मार्के में मारे गए मंगोल सिपाहियों की लाशें मैं खुद जाकर देखना चाहूंगा। ये दुश्मन जो कोई भी है, वो दिखने में लगता है मंगोल, मगर असल में कोई और है। बिल्कुल उस्मान साहब, आपकी बात पर अमल होगा। वहां चलेंगे इंशाल्लाह। हकीकत कल जाहिर हो जाएगी। घोड़े और कुत्ते के आसार अलग अलग हो जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। खुदा आपका मददगार हो उस्मान साहब। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है। आ जाओ। तुर्गुत साहब और कोसिस ने आपके लिए पैगाम भेजा है। दुश्मन जो कोई भी है, लेकिन ये बात तय है कि निकोला उसका इत्तेहादी है। तो कह दो उनसे जाके कफस से परिंदे को आजाद कर दिया जाए, ताकि निकोला जान जाए। जो हुक्म हुजूर। कौन हो तुम लोग? कमांडर एंथोनियो, कमांडर एंथोनियो। हम किसी भी सूरत आपको यहाँ रहने नहीं देंगे जनाब। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे। खुफिया सुरंग खोल दी है हमने, अब बाहिफाजत जा सकते हैं। अगर आपको उस्मान और बाकी लोगों से इंतकाम लेना है तो वो भेड़िए वाली वादी में मिलेंगे। हाँ, चलो चले, जल्दी निकलें यहाँ से। उठ जाओ। शिकार फंस गया है। ये कम ज़र्फ निकोला मुलव्विस है मेरी बहन मारी की मौत में। इस बात को मैं शुरू से जानता हूं। जानते थे मगर अब यकीन हो गया। अब हिसाब का वक्त है। मैथ्यू जरूर हमारे ठिकाने बताएगा निकोला को। मेरी तो अब सिर्फ यही एक दुआ है, और वो ये कि इस साजिश के पीछे छुपा वो नकाबपोश भी मेरे हाथ चढ़ जाए तो अच्छा। वो लोग अकेले लड़ने जितनी हिम्मत नहीं रखते। वो चेहरा छुपाने वाला कमजर्फ भी वही होगा, मगर होने दो कि हिसाब किताब बराबर हो जाए।
जाने वाला तो वापस नहीं आ सकता, सब्र करो। मगर उसको मौत के मुंह में भेजने वाला खुद भी मौत पाएगा आज। कुतान आ रहा है। क्या खबर है कुतान? जनाब, वो लोग आ रहे हैं। यही वक्त है कोशिश। चलो चले सिपाहियों।